हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी मींस अरेंजमेंट ट्रैक। आज जो है हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के एग्जांपल करेंगे, जिसमें हम जो एग्जांपल देखेंगे अपना एग्जांपल नंबर 4, 5 एंड 6 और 6th एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। और जिस टाइम आप पढ़े मैं बार बार बोलता हूं, उस टाइम थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके पढ़ा करो, सामने ध्यान दिया करो, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 4 है जो इसमें बता रखा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर एबीसी ट्रायंगल बना लेता हूं, ए बी सी। और इसके अलावा जो है एडी एक लाइन है, एडी एक लाइन आपको दी गई है और वो इस तरीके से है बेटा कि एक तो वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है और साथ ही साथ जो है बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाती है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल्स बनाती है। तो आपको जो है यहाँ पर प्रूव करना है कि ए बी लाइन एसी के इक्वल है, ए बी साइड एसी के, यानी कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन में दिया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी के अंदर ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन एडी, और साथ ही साथ एडी यहां पर एंड डाल के लिखेंगे, एंड एडी इज परपेंडिकुलर ऑफ बीसी। देखिए परपेंडिकुलर लिखा मैंने, सिर्फ परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं लिखा है। अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख दूंगा तो इसका मतलब होगा कि इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बाइसेक्टर गिवन नहीं है। ओके, तो यहां पर जो है हम गिवन हमने लिख दिया है टू प्रूव। आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना बेटा कि जो ए बी साइड है वो ए सी के इक्वल है, प्रूव करके दिखाओ। ए बी जो साइड है वो एसी के इक्वल है, प्रूव करके दिखाइए। तो कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो बाई सीपीसीटी ए बी एसी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर मैंने इसको एंगल नंबर 1 नेमिंग दे दी, इसको 2, और इसको बेटा एंगल नंबर 3, इसको एंगल नंबर 4। ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी को करते हैं कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों ट्रायंगल्स में देखा सबसे पहले एंगल नंबर 1 2 के इक्वल है। एंगल 1 2 के इक्वल है, क्यों इक्वल है? एंगल 1 2 के क्यों इक्वल है? तो यहां पर एंगल नंबर 1 2 के इक्वल है बिकॉज ये बाइसेक्टर है, दे रखा क्वेश्चन में। और इसके बाद जो ए डी है, ए डी इक्वल्स टू ए डी है, क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है, क्योंकि ये कॉमन साइड है। और इसका जो एंगल 3 है वो 4 के इक्वल है। क्यों क्यों इक्वल है ये? क्योंकि एच इक्वल्स टू 90। तो देखिए इस ट्रायंगल में एंगल आया, फिर साइड, फिर ये थर्ड एंगल। इस वाले ट्रायंगल में एंगल 2, फिर ये साइड दी, फिर एंगल 4। तो एंगल साइड एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। तो एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए सी डी के बाय एंगल साइड एंगल। और बच्चों अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मींस इसकी जो ए बी साइड है वो एसी के इक्वल हो जाएगी ना। तो यहां पर ए बी इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। देखिए समझ आया क्वेश्चन? यस सर, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर जो बेटा बोला गया है कि यहां पर इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। जो एग्जाम्पल नंबर 5 है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर मुझे एक ट्राइंगल गिवन है, ये है आपका ए बी सी, और इसमें ये बताया गया है कि यहां पर दो लाइन ड्रॉ की गई है, एक है आपकी बी एफ और एक है सी ई। और जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है, आपको दिया गया है कि इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है आपको, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है। इसके अलावा आपको बताया गया है कि जो ई और एफ है वो मिड पॉइंट है, एंड ई
and F are the midpoints of sides AB and AC। AB और AC के मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब ये है ना बेटा, ये इसके बराबर आ गया और ये वाली इसके बराबर आ गई साइड, यही है मिड पॉइंट का मतलब। yes, अब आपको जो प्रूव करना है इसके अंदर, टू प्रूव, आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है कि इसकी जो BF साइड है वो CE के इक्वल है। देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल है, प्रूव कर दो। तो मैं इसमें जो है करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर, देखो अगर मुझे ये साइड इक्वल करनी है तो अगर मैं ABF ट्राइंगल को ACE के कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो ये वाली साइड इसके नहीं हो जाएगी इक्वल बाय CPCD। यस सर। तो यहां पर सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया, मैंने लिया इन ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल ACE, ABF एंड ACE। सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल की BA साइड और इस वाले ट्राइंगल की CA साइड, तो BA CA के इक्वल है, ये रही BA CA इक्वल है। yes, तो मैंने लिख दी BA इक्वल्स टू CA। क्यों इक्वल है? बिकॉज क्वेश्चन में ये गिवन है। इसके बाद बच्चों जो एंगल नंबर ये A मैं लिखूं, एंगल A इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये कॉमन है। और थर्ड वाले देखिए साइड, बच्चों आपको मालूम है कि जो AB साइड है वो AC के इक्वल है, AB साइड है AC के इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में। ये भी गिवन है कि E और F मिड पॉइंट है या नहीं है? तो मिड पॉइंट है तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अगर मैं AB AC इक्वल है और बच्चों मैं AB का भी हाफ करूं और AC का भी हाफ करूं तो जो बचेगा वो भी तो इक्वल होगा। जब कोई दो इक्वल साइड चीज होती है और उनके हाफ किए जाते हैं तो भी तो इक्वल होता है वो। यस सर। तो यहां पर जो हम करना स्टार्ट करेंगे AB का हाफ, तो AB का हाफ AE बन रहा है बच्चों, और AE जो है वो इस ट्राइंगल में आ रहा है AE, और AC का हाफ AF बन रहा है बच्चों, और AF जो है ध्यान से देख लो, समझ लो आराम से, AB साइड का हाफ यानी ये मिड पॉइंट था तो इसका हाफ AE में ले सकता हूं ना, और AE जो लिया मैंने वो ACE ट्राइंगल में आ रहा है ना, AE आ रहा है नहीं आ रहा है? yes, sir। और ABF जो ट्राइंगल है ABF में AC साइड का अगर मैं हाफ देखूं तो AF आ रहा है, तो यानी हाफ AB हाफ AC का मतलब हो गया कि AF AE के इक्वल है। AF इक्वल्स टू AE। क्यों इक्वल है? रीजन मैंने दे दिया आगे कि हाफ AB हाफ AC के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल जो है आपका ABF वो कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों ट्राइंगल ACE के बाय साइड एंगल साइड। अब बच्चों अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इस ट्राइंगल की BF साइड है और ACE ट्राइंगल की CE साइड है, तो BF CE के इक्वल हो जाएगी बाय CPCD। यस सर। तो यहां पर जो आपकी BF साइड है वो CE के इक्वल होगी बाय CPCD। हैंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था क्वेश्चन में। समझ आया क्वेश्चन सभी को? यस सर। इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जांपल, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अब एक एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर जो 6 है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या बोला गया, ध्यान से देखो। यहां पर एक ट्राइंगल बना हुआ बेटा, ध्यान सभी का सामने होना चाहिए, बातें कोई नहीं करेगा। ABC, और इसमें AB जो है वो AC के इक्वल है, AB इक्वल्स टू AC है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखते रहिए साथ साथ कि यहां पर इन ट्राइंगल ABC में जो AB है वो AC के इक्वल है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में बोला गया D एंड E आर पॉइंट ऑन BC के ऊपर एक ये D पॉइंट दे दिया, एक ये E पॉइंट दे दिया बेटा, और फिगर के अकॉर्डिंग इनको ज्वाइन किया गया है AD को और AE को इस तरीके से। तो यहां पर
बोला गया है क्वेश्चन में और कि जो बीई है वो इक्वल है सीडी के, बीई है वो इक्वल है सीडी, ये भी क्वेश्चन में गिवन। आपको क्या करना है, आपको यहां शो करना है, टू शो, आपको शो करना है कि ए डी इक्वल्स टू ए ई है, ए डी ए ई के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो ए किस में आ रहा है, तो यहां पर ए डी जो है वो ए के इक्वल है, कैसे प्रूव होगा, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट कर दूं, देखिए ए बी डी और ए सी ई दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लीजिए, कॉन्ग्रुएंट करने से क्या हो जाएगा, बाईसीबीसीडी से इक्वल हो जाएंगे, जो हमें प्रूव करना है। यस सर। तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, देख के ध्यान से बेटा। देखो मेरे पास ये एबीसी ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा ना। यस सर। तो ए बी डी ट्राइंगल में साइड आ गया, एंगल आ गया, इसी तरीके से ये वाली साइड और ये साइड आ गई, एंगल किसी तरीके से ये वाली साइड अगर इक्वल हो जाए तो इसका मतलब जो है हम इसको साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो मैं इन साइड्स को इक्वल करने की कोशिश करता हूं, देखिए ध्यान से। आपको क्वेश्चन में जो है बताया गया है कि बीई साइड, ध्यान से देखिए, बीई साइड सीडी के इक्वल है, बीई इक्वल है सीडी के, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। बच्चों जो मैं यहां डार्क कर रहा हूं, लाइन शेड कर रहा हूं, डीई लाइन बीई में आ रही है, ये डीई पार्ट बीई में आ रहा है, और सीडी के अंदर क्या डीई पार्ट आ रहा है, तो इसका मतलब जो डीई पार्ट है दोनों में कॉमन है। मैं डीई को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट करते हैं डीई बोथ साइड। पहले देख लो बेटा, डाउट बता दी जाएंगे, डोंट वरी। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट डीई बोथ साइड, तो मैंने बीई में से भी डीई घटा दिया और मैंने सीडी में से भी डीई घटा दिया। तो ध्यान से देखो, जब बीई में से अगर मैं डीई घटाऊंगा तो बीडी बच गया, ये बच गया बी डी, और जब मैं इस सीडी में से, ये सीडी था यहां से यहां तक, ये इसमें माइनस करूंगा तो यहां पर सीई बच गया। तो मैंने वो चीजें प्रूव कर दी जो मुझे आगे हेल्प करेगी। समझ आ गया मानवी बॉयज? तो यहां पर अब मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करता हूं, ध्यान से देखिए। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई, बकवास बंद करके सामने ध्यान, बिल्कुल चुपचाप। तो यहां पर ए बी डी और ए सी ई दोनों ट्राइंगल में ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। क्यों इक्वल है? बिकॉज क्वेश्चन में ये गिवन है, पहले समझ लो, आराम से नोट करना। दूसरा, इसका जो एंगल नंबर 1 है एंगल नंबर 2 के इक्वल है, एंगल 1 2 के इक्वल है। रीजन, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, हो गया। और तीसरा, बी डी सी के इक्वल है, तो बी डी इक्वल्स टू सीई। क्यों इक्वल है? ये आपने प्रूव किया है, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल आपका ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए सी ई के बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, तो क्या इसकी एडी साइड और इस ट्राइंगल की एई साइड इक्वल हो जाएगी? तो ए डी इक्वल्स टू ए ई बाय सी पी सी टी। हैंड्स प्रूव, यही प्रूव करना था। समझ आया? मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ध्यान से कर लेना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कोई डाउट किसी क्वेश्चन किसी एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर जो 7 है आपका, इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है। तो बेटा मैंने ये लाइन सेगमेंट बना दिया ए बी। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया पी एंड क्यू,
ये आपका P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है। तो PQ जो है 2 पॉइंट है जो AB के अपोजिट साइड है, मींस एक P ऊपर है और Q नीचे है, ये अपोजिट साइड एक दूसरे के। इसके बाद यहां पर बोला गया कि P और Q A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पे है। जैसे P जो है वो A से और B से मिलाया गया तो ये डिस्टेंस इक्वल है। उसके बाद अगर मैं A को Q से और B को Q से मिलाता हूं तो ये वाले डिस्टेंस इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। P को Q से ज्वाइन किया गया है, P को Q से हमने जो बच्चों ज्वाइन कर लिया इस तरीके से, और P को Q से ज्वाइन किया गया तो आपको यहां शो करना है कि जो PQ है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। समझ आ गया क्वेश्चन? सबसे पहले आपको गिवन लिखना है कि इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, मैंने APB और AQB इस तरीके से लिख लिया, और नहीं तो ना आप एक काम कीजिएगा, जो क्वेश्चन में गिवन है बिल्कुल एज इट इज सेम लिखिए आप, ठीक है? बिकॉज जो गिवन है वो उसमें चेंज नहीं कर सकते हम। तो यहां पर हम लिखेंगे कि AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB लाइन सेगमेंट है, एंड P and Q are 2 points opposite sides of AB। AB लाइन सेगमेंट है, P और Q जो है 2 पॉइंट है जो अपोजिट साइड है किसके? AB के। फिर उसके बाद बोला गया है कि यहां पर AP इक्वल BP है, AP इक्वल्स टू BP, और सेकंड बोला गया बेटा इसमें AQ जो है BQ के इक्वल है, AQ इक्वल्स टू BQ। ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद जो है हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। तो आपको क्वेश्चन के अंदर यहां पर प्रूव करना है क्या? आपको यहां इस क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव कीजिए कि जो PQ है बच्चों, PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। PQ लाइन AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का साइन है जो बीच में मैंने बनाया, पता होगा ना सभी को? यस सर। तो ये आपका आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब हम जो है इसको करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए बेटा। सॉल्यूशन ध्यान सभी का सामने होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो मैंने यहां पर 2 ट्राइंगल लिए, इन ट्राइंगल APQ एंड BPQ। तो इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BPQ, APQ और BPQ के अंदर मैंने देखा सबसे पहले जो PA है बच्चों वो PB के इक्वल है, PA इक्वल्स टू PB। क्यों इक्वल है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद AQ जो है वो BQ के इक्वल है, AQ इक्वल्स टू BQ। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और जो तीसरी साइड है बेटा आपकी वो है आपकी कौन सी? PQ। PQ दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रही है तो PQ इक्वल्स टू PQ, ये आपकी कॉमन साइड है। कौन सी साइड है? तो बच्चों साइड 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 से ट्राइंगल आपका APQ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BPQ के बाय साइड साइड साइड। तो यहां तक समझ आया सभी को? यस सर। अब बच्चों अगर ये यहां दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो क्या इस ट्राइंगल का एंगल नंबर 1 और इस ट्राइंगल का एंगल नंबर 2 इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT? यस सर। तो यहां पर जो है हम करना स्टार्ट करते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो गया बाय CPCT। मैंने इसको इक्वल क्यों किया? बिकॉज जो मुझे प्रूव करना है उसके अंदर ये हमारी एंगल मदद करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। कैसे? अब मेरे को पता है, मेरे को ये बताना है कि जो PQ लाइन है वो AB को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है और 90 डिग्री के एंगल भी बनाती है। तो इसको मैंने C पॉइंट दे लिया, बुक के अंदर लिखा हुआ है।
अब मैंने दो ट्राइंगल ले लेने हैं, PAC एंड PBC, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। फिगर देख लीजिए ध्यान से, PAC एंड PBC, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा सभी। तो यहां पर इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PBC, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले AP और BP इक्वल है। AP इक्वल्स टू BP, क्यों इक्वल है? बिकॉज क्वेश्चन में ये आपकी गिवन है। उसके बाद जो है आपका एंगल नंबर 1 इस ट्राइंगल का एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये क्यों इक्वल है? बिकॉज आपने इसको प्रूव किया है। और थर्ड बेटा, PC साइड जो है वो इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो जो मैंने ABAP, सॉरी हाँ यहाँ AP था, यहाँ पे AP BP के इक्वल है, एंगल 1 2 के इक्वल है, और ये PC जो साइड है ये कॉमन है, PC इक्वल्स टू PC, ये आपकी कॉमन साइड है। तो आप देखिए साइड एंगल साइड सीक्वेंस चेक कर लीजिए, साइड है देन एंगल देन साइड, इसमें साइड देन एंगल देन साइड, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल आपका PAC कॉन्ग्रुएंट हो गया PBC के बाय साइड एंगल साइड। समझ में आ गया यहां तक? यस सर। अब बच्चों अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो क्या इसकी AC साइड, ये वाली साइड, इस BC के इक्वल हो जाएगी बाय CPCT? अगर मैंने PAC ट्राइंगल को PBC ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दिया है तो क्या AC BC के इक्वल हो जाएगी? तो मैंने लिखा AC इक्वल्स टू BC, क्यों इक्वल है? बाय CPCT, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना दिया बच्चों। मैं एक चीज प्रूव कर चुका हूं, क्या? कि ये वाली लाइन इसकी बाइसेक्टर है ना। अब परपेंडिकुलर के बारे में देखते हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बच्चों इसका ये एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 4 के इक्वल होगा या नहीं होगा? एंगल नंबर 3 4 के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT? यस सर। तो एंगल नंबर 3 इक्वल्स टू एंगल नंबर 4 है बाय CPCT। क्लियर? अब ये एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, और ये लाइन बनी हुई है, यहां बना हुआ है एंगल 3, यहां बना हुआ है एंगल 4। जब मैं 3 4 को प्लस करूंगा तो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं ना ये। यस सर। तो यहां पर जो है मैंने एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 को प्लस किया, 180 आ गया बाय लीनियर पेयर। अब बच्चों 3 को मैंने 3 रखा और ये जो 4 था इसको मैंने 3 बना दिया। क्यों बना दिया? बिकॉज एंगल 3 और 4 इक्वल था, तो मैं 3 को 4 लिखूं, 4 को 3 लिखूं, बात तो सेम है। तो यहां पर जो एंगल 3 बना दिया इक्वल्स टू 180 का 180, 3 एंगल और 3 एंगल प्लस होके 2 एंगल 3 आ गया इक्वल्स टू 180 का 180, 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? 180 के साथ ये डिवाइड हो गया, और डिवाइड होके कितना आ गया? 90। मींस एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 दोनों इक्वल थे, और 3 अगर 90 है तो 4 भी कितना हो जाएगा? इसको मैंने इक्वेशन सेकंड लिख दिया। अब दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन से मेरे को पता चला कि AC BC इक्वल है, AC और BC साइड इक्वल है, और सेकंड से पता चला कि ये 3 4 जो है दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। तो इसका मतलब जो ये PQ लाइन है वो AB की परपेंडिकुलर हो गई और बाइसेक्टर भी हो गई ना। सो लिख देंगे हम कि जो ये PQ लाइन है, सो PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर, तो ध्यान से कीजिए इसको। एनी डाउट? ओके। तो बच्चों जो यहाँ पर आपको जो बताया गया है, अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके पास आते रहे। थैंक यू सो मच।